हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज मैं खाने में कुछ खास तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन हाँ बनेगी ना तो बहुत टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने परमल और आलू की सब्ज़ी, मैंने यहाँ पे पहले परमल काट लिए थे धो के, फिर उसके बाद टमाटर काट लिए थे और प्याज भी काट ली थी। फिर मैंने यहाँ पे ली थी कचरी। ये ना आप कोई इनको कचरे बोलता है, कोई कचरी बोलता है, तो मैंने ये छोटी वाली कचरी ली है, जो छोटी होती है ना वो। फिर इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था और साथ में ही मैंने हरी मिर्ची भी लंबे लंबे टुकड़ों में काट ली थी। अब यहाँ पे है ना हम अपनी मिर्च और कचरी काट के रख देंगे। फिर उसके बाद मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। तब तक सब्ज़ी हमारी कट के तैयार हो चुकी है, तो अब हम इनको छोंकते हैं। और आज मैं ना लहसुन और अदरक का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर ली थी, गैस पे रख दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई रख के फिर उसमें डाल दिया था सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद फिर मैंने ऐड कर दिया जीरा चटकने के बाद फिर मैंने डाल दी थी प्याज। अब यहाँ पे ना प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे आलू, और आलू डालने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किए टमाटर ना बारीक रफली काटे थे, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं काटे थे। फिर उसके बाद मैंने जो परमल काटी थी वो ऐड कर दी थी। अब यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी बेसिक मसाले ना ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस बेसिक डालूँगी। लाल मिर्च पाउडर डाल दी थी, फिर उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया था और नमक डाल दिया था स्वाद अनुसार। फिर उसके बाद मैंने इनको अच्छे से चला लिया था उलट पुलट करके, मतलब ताकि मसाला अच्छे से इनमें चला जाए अंदर तक। फिर अब यहाँ पे चलाने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी, और ढक के ना ये इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी, ये ना सूखी बनाऊँगी और ढक के रख दूँगी साइड में। अब ये हमारी पक जाएगी। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैंने कचरी पहले ही काट ली थी, अब मैं इसमें काट लूँगी ये जो हरी मिर्ची है ना, हरी मिर्ची को भी लंबे लंबे टुकड़ों में काट लूँगी, 2 से 4 टुकड़े कर लूँगी इनके भी। अब हमने अपनी पूरी हरी मिर्ची भी काट ली है। अब मैं दूसरी गैस ऑन करके उसके ऊपर इनको भी बनाने की तैयारी कर लूँगी। और हाँ, ये ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मतलब मुझे ज़्यादा पसंद है। स्पेशली घर में खाते तो हैं लेकिन कम खाते हैं, मैं ज़्यादा खाती हूँ। फिर ये चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई, लोहे वाली कढ़ाई है ये। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था सरसों का तेल गर्म होने के बाद फिर मैंने डाल दिया था जीरा डाल के फिर एक प्याज ली थी, और प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया था, और उसके बाद वो भी ऐड कर दी। अब यहाँ पे प्याज भून गई थी, फिर उसके बाद मैंने जो कचरी और मिर्ची काटी थी ना, उसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये मिर्ची थोड़ी तीखी वाली है, मतलब ना तो ज़्यादा तीखी है और ना, मतलब एक तो होती है ना मीठी तो नहीं बोलते उनको, कम तीखी मिर्ची होती है, ये वो नहीं है, थोड़ा तीखापन इनमें है। फिर यहाँ पे मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच डाल दी हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार डाल दिया था नमक, और आधा छोटा चम्मच डाल दूँगी मैं पिसा हुआ धनिया। अब यहाँ पे इनको अच्छे से चला लूँगी, और इनको मसाले को अच्छे से चलाने के बाद, ताकि इसके अंदर मसाला चिपट जाए चिपट बोल रही फिर उसके बाद मैं इनको भी ढक्कन लगा के पकने के लिए रख दूँगी। अब दोनों गैस पे मेरी सब्जियां बन रही है। अब यहाँ पे मैं वो सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको चेक कर लिया था, तो सब्ज़ी बन गई थी, और एकदम सब्ज़ी का कलर भी इतना अच्छा आया था ना, और बन के भी बहुत अच्छी स्वाद, मतलब टेस्टी बनी थी। फिर उसके बाद हमारी दूसरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं दूसरी सब्ज़ी भी चेक कर लूँगी। अब देखो ये भी बन गई है, मतलब ये लोहे की थी ना, तो इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा डालना पड़ता है, नहीं तो ये चिपक जाती है, इसीलिए मिर्ची। तो अब ये भी बन गई और वो भी बन गई। फिर हम अपना आटा लगाने की तैयारी कर लेते हैं। हमारी सब्जियां बन के तैयार हो चुकी है। अब तब तक मैं छान लूँगी आटा। यहाँ पे मैंने आटा छान लिया था, और आटा छानने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था स्वाद अनुसार नमक,
और हाँ, आटा ना मैं लगाऊंगी दूध से। ये ना दूध बच गया था रात का। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा दूध ऐड करोगे ना, आटा लगाओगे तब, तो रोटियां ना बहुत सॉफ्ट और फूली फूली रोटी बनती है। अगर आप इस तरीके से आटा लगाओगे, आप थोड़ा सा दूध उसमें यूज़ करोगे ना, तो उससे फूली फूली रोटियां बनती है और एकदम मुलायम लगती, और सूखती भी नहीं है जल्दी, क्योंकि गर्मियाँ होती है ना अब, तो रोटी बनाते बनाते सूख जाती है, तो रोटी हमारी एकदम नरम रहेगी। फिर हमारा लग चुका था यहाँ पे आटा, और आटा लगाने के बाद मैंने गैस पे रख दिया था तवा, और गैस पे तवा रखने के बाद फिर मैं लेके, घी ख़त्म हो गया था, फिर मैं घी लेने चली गई थी, मतलब डब्बे में से निकालने। फिर उसके बाद मैंने घी को रख दिया था तवे पे ताकि वो पिघल जाए। फिर मैंने यहाँ पे बना ली थी रोटी, और रोटी देखो मतलब फूली फूली बनेगी सारी। और हमारे घर पे ना थोड़ी सी करारी रोटी खाते हैं, मतलब ज़्यादा सिकी हुई। फिर उसके ऊपर मैंने लगा दिया था घी। और हाँ, अब हमारा खाना तैयार है, आप भी आइए और खाइए। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।